हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है एन ओमेगा एल्फ। फ्रेंड्स, ये एक रीबर्थ स्टोरी है। तो पहले इसमें पहला जन्म दिखाया जाएगा और फिर दूसरा जन्म। पहली दुनिया मैजिकल दुनिया है और दूसरी दुनिया इंटरस्टेलर दुनिया है। और डोंट वरी, ये ज़्यादा सैड नहीं है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर वांगची को देखते हैं जो कि एक लाइट एल्फ है। इसके बाद हम लोग विंग को देखते हैं जो कि एक डार्क एल्फ है और ये एक मैजिकल दुनिया है। यहाँ पर डार्क एल्फ और लाइट एल्फ इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई रहती थी, क्योंकि लाइट एल्फ के पास हीलिंग एबिलिटी थी तो वो खुद को सुपीरियर समझते थे। लेकिन विंग दोनों ही ट्राइब को जीत लेता है, दोनों को एक करता है और इनका रूलर बन जाता है और अपना साम्राज्य स्थापित करता है। अभी विंग को बहुत सारे काम और करने थे। अब यहाँ पर हम लोग वांगची को देखते हैं जिससे मिलने उसके फादर आए थे। वांगची के फादर वांगची से बोलते हैं, वांगची, तुम्हारे और विंग के प्यार का फल मिल चुका है। जाकर देखो, एल्फ ट्री पर तुम्हारे और वांगची के नाम का फूल खिला है। सारे एल्फ पेड़ की संतान हैं, सभी का जन्म वहीं से हुआ है। जब एल्फ पेड़ को ये लगता है कि दोनों के बीच अच्छा खासा प्यार है तो वह उन्हें संतान देती है, यानी कि संतान का फूल। पहले वांगची के चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन उसके बाद ही उसके चेहरे से वह खुशी गायब हो जाती है। वांगची के फादर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें वह संतान नहीं चाहिए क्या? वांगची बोलता है, ऐसा नहीं है फादर, लेकिन क्या ये बच्चा गलत टाइम पे नहीं आया है? अभी विंग के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वांगची के फादर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ये फैसला तुम विंग के साथ मिलकर कर सकते हो कि आखिर तुम्हें क्या ही करना है। रात को जब विंग वापस आता है, वांगची इसकी खुशी विंग को बताता है और विंग के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है। वांगची जब यही बात विंग को बताता है तो विंग बोलता है, हमारा बच्चा है, कैसे गलत हो सकता है? अगर समय गलत है तो हम चीज़ें सही कर लेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो। वांगची बोलता है, मैं कैसे नहीं चाहूँगा, और क्योंकि अब तुम भी चाहते हो तो डेफिनेटली अब मुझे ये ज़रूर चाहिए। और तुमने सही कहा विंग, अगर समय गलत है तो हम सारी चीज़ें सही कर लेंगे, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। अब वांगची और विंग दोनों ही एल्फ पेड़ के पास जाते हैं और जाकर उस फूल को देखते हैं जो कि एक दिन इनके बच्चे के रूप में बनेगा। ये देखने के बाद वांगची इमोशनल हो जाता है और विंग बोलता है, यार मैं तो सच्ची में चाहता हूँ कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह खूबसूरत हों। वांगची बोलता है, और मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी तरह बहादुर हो। और ये दोनों स्माइल करते हैं। इसके बाद ये खुशी पूरे राज्य में बता दी जाती है। जब फूल फल में चेंज हो जाता है तो वांगची और विंग दोनों ही जाते हैं। फूल जब फल में चेंज हो जाता है उसे ज़मीन में दबा दिया जाता है। ज़मीन के अंदर ही उस फ्रूट के द्वारा ये प्रोसेस होता है जिससे कि एक एल्फ के बच्चे का जन्म होता है, क्योंकि इसमें वह पेड़ उगता है। उसके बाद वो पेड़ एक दिन बच्चे के रूप में चेंज हो जाता है। अब वांगची और विंग चाहते हैं, वह फूल फल में चेंज हो चुका है। अब वांगची और विंग उसको दबाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से कोई विंग पर हमला कर देता है और वांगची इस चीज़ को देखता है और विंग को बचाने के लिए वांगची खुद आगे आ जाता है। और वह तलवार जिस पर कि जहर लगा था वो सीधा वांगची के पेट में जाकर लगती है और वह इंसान भाग जाता है। विंग उस इंसान का पीछा करना चाहता था, लेकिन वह रुक जाता है वांगची की हालत देखकर। ये देखने के बाद वहाँ पर एकदम से हल्ला मच जाता है। विंग अपने ऑफिसर्स को जल्दी से ऑर्डर देता है कि उस इंसान को जाकर पकड़ो। विंग वांगची को संभालता है। विंग बोलता है, तुम ठीक हो जाओगे, और विंग ऑर्डर देता है कि जल्दी से कोई हीलिंग एल्फ आए जल्दी से। वांगची बोलता है, कोई फ़ायदा नहीं है। विंग बोलता है, तुम पागल मत बनो। वांगची बोलता है, सीरियसली विंग, मैं खुद एक हीलिंग एल्फ हूँ, क्या मुझे नहीं पता होगा कि मेरी बॉडी रिकवर हो सकती है या नहीं? विंग बोलता है, वांगची ऐसा मत बोलो, क्योंकि अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूँगा। वांगची बोलता है, तुमने प्रॉमिस करा था कि तुम एक दिन सारे एल्फ को एक कर दोगे। और वांगची बोलते बोलते ही विंग की बाहों में दम तोड़ देता है। और ये देखने के बाद विंग तुरंत ही मानो किसी सदमे में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर वांगची के फादर भी आते हैं, अपने बच्चे की ऐसी हालत देखते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। वह विंग के पास जाते हैं। विंग बोलता है, शांत रहिए, वांगची सो रहा है। वांगची के फादर बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हो?
फिंग बोलता है आपको दिखाई नहीं दे रहा, वांगची सो रहा है, आप उसकी नींद खराब मत कीजिए। वांगची के फादर बोलते हैं बच्चे वांगची मर चुका है, लेकिन विंग एकदम से चिल्लाता है नहीं मरा है, वो सो रहा है। वांगची के फादर की आंखों से आंसू आते हैं और उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करें। वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। वांगची के साथ उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि वह विंग को भी उसी पल खो चुके हैं। वांगची विंग की लाश को वहाँ से ले जाता है और उसे ले जाकर अपने कमरे में उसे बेड पर लेटाता है, और वह फल जिसे वह अपने बच्चे के लिए दबाना चाहते थे वह बस वहीं पड़ा रह जाता है। अब कुछ दिन ऐसे बीतते हैं और विंग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वांगची के फादर विंग के पास आते हैं और वह बोलते हैं वांगची को जाने दो, वह एक लाश है, ज़िंदा नहीं रहा अब। विंग बोलता है आप अपने ही बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो सो रहा है। वांगची के फादर बोलते हैं वह मेरा बच्चा है, लेकिन हकीकत को टाला नहीं जा सकता। अब उस पर्सन को पकड़ लिया जाता है जिसने कि वांगची की हत्या करी थी। वह असल में विंग को मारना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि डार्क एल्फ कभी भी लाइट एल्फ से सुपीरियर नहीं हो सकते और दोनों कभी एक नहीं हो सकते, और इस बात पर वह विंग से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। और अब विंग उस पर्सन को एक ऐसा पॉइज़न पिलाता है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी ऐसे फील करेगी कि पता नहीं उसे कितनी तलवारों से काटा जा रहा है, उसे चीरा जा रहा है, लेकिन वह जल्दी से नहीं मरने का, न जाने कितने सालों के लिए वह उस चीज़ से बंध चुका है। अब यहाँ विंग थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है। अब वह किसी के सामने कोई इमोशन ही नहीं दिखा पाता, और यहाँ पर वांगची के फादर ने उस फूल को दबा दिया था जिससे कि एक बेटे का जन्म होता है। विंग उसे गोद में लेता है, लेकिन उसे मानो कोई खुशी फील ही नहीं होती। उसके इमोशन बिल्कुल नम हो जाते हैं। अब 13 सालों का समय बीत जाता है। विंग का सन भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दोनों ट्राइब आपस में आराम से रह रहे हैं, और विंग बोलता है अब मेरा काम ख़त्म हुआ। विंग अपने बेटे से बोलता है कि उसे दुनिया घूमनी है और अब राज्य उसे संभालना होगा, और उसका बेटा भी हाँ में सर हिलाता है, और अब विंग वहाँ से निकल जाता है और राज्य से दूर जाकर अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग करता है और अपनी जान ले लेता है, क्योंकि विंग केवल इस चीज़ पे रुका था जो वांगची ने बोला था, तुमने कहा था एक दिन तुम दोनों ट्राइब को साथ ले आओगे, और वांगची के बिना हर दिन उसे मार रहा था। हज़ारों सालों का समय बीत जाता है और अब मैजिकल वर्ल्ड से इंटरस्टेलर वर्ल्ड आ जाता है। यहाँ पर अल्फ़ा, ओमेगा और बीटा भी हैं जो कि एल्फ़ और ड्रैगन की फॉर्म में हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी एल्फ़ 100% नहीं है। 100% रहने वाले एल्फ़ तो अब इनके पूर्वज बन चुके हैं, और यहाँ पर एल्फ़ की बहुत वैल्यू करी जाती है क्योंकि एल्फ़ के पास हीलिंग एबिलिटी होती है। यहाँ पर हम लोग विंग को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन अल्फ़ा है, और यहाँ पर वांगची एक एल्फ़ ओमेगा है, और यहाँ पर उसके एल्फ़ होने के कितने % चांसेस हैं कि किसी को नहीं पता। यहाँ पर हम लोग वांगची को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एक बेड पर था, और उसके सामने एक प्रोजेक्टर चल रहा था जिसमें वह देख रहा था कि एक ड्रैगन किस तरह से ज़र्ग के साथ लड़ाई कर रहा है, और यह और कोई नहीं बल्कि उनके प्रिंस विंग है जो कि एक ड्रैगन अल्फ़ा है, और वो भी SSS पावर के। वो अपनी सेना को गाइड कर रहे थे और किस तरह से ज़र्ग का सत्यानाश कर रहे थे। ये मंज़र शायद किसी के लिए डरावना हो सकता था, लेकिन वांगची पता नहीं क्यों इस चीज़ को देखकर एंजॉय कर रहा था। तभी वांगची के पास एक मैसेज आता है। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट सा होता है। वांगची उसके बटन को दबाता है और एक छोटा सा प्रोजेक्टर खुल कर आता है, जिस मैसेज में ये था कि आपकी हाईएस्ट डिग्री प्रिंस विंग के साथ मैच हुई है। ये देखने के बाद वांगची को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। उसे अभी अभी पता चला था कि सामने जो पर्सन उसके प्रोजेक्टर पर है वो प्रिंस विंग है, लेकिन वह उसकी ड्रैगन फॉर्म को एडमायर कर रहा था। इतने में ये मैसेज क्या आ गया है। यहाँ पर लड़ाई तो वैसे ख़त्म हो चुकी है, और वांगची जिस लड़ाई की वीडियो देख रहा था वो पिछली लड़ाई थी। यहाँ पर विंग के पास भी ये मैसेज आता है कि एक ओमेगा से उनकी हाईएस्ट डिग्री मैच हो चुकी है, और ये देखने के बाद विंग की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं। विंग 27 साल का हो चुका है, लेकिन आज तक उसकी हाईएस्ट डिग्री इंटरस्टेलर वर्ल्ड में किसी के साथ भी मैच नहीं हुई है। तो ये न्यूज़ थोड़ी चौंकाने वाली थी, और वैसे भी वह SSS पावर का अल्फ़ा है, तो ये न्यूज़ थोड़ी चौंकाने वाली थी। यहाँ पर तभी पीछे से यानली आ जाती है, और यानली इस चीज़ को देखती है, वाओ अब मुझे सिस्टर इन लॉ मिलेगी। विंग बोलता है यानली ये एक मेल ओमेगा है,
यानली बोलते हैं हाँ तो ब्रदर इन लॉ मिल जाएगा। विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रहा हूँ मना करने, जल्दी से इम्पीरियल कैपिटल चलो। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है और यानली विंग के पीछे पीछे जाती है। यानली बोलती है सीरियसली, इतनी मुश्किल से तो किसी की हाईएस्ट डिग्री मैच हुई है और तुम मना करने जा रहे हो। विंग बोलता है जी हाँ, क्योंकि मुझे ये शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और किसी का होने में या किसी के साथ बंधने में तो बिल्कुल भी नहीं। यानली बोलती है तुम कितने क्रूल हो, बेचारे उस ओमेगा पे थोड़ा तो रहम करो। और यहाँ पर वांगची को इतने में उसके फादर का मैसेज आता है। उसके फादर का मैसेज आता है कि वह अपने आदमियों को भेज रहे हैं और चुपचाप घर आ जाए, और अब उन्होंने उसके लिए रिश्ता तय कर दिया है। और ये देखने के बाद वांगची और ज़्यादा अजीब फील करता है। वांगची सोचता है आज पूरी दुनिया को क्या मेरा रिश्ता ही कराना है। यहाँ पर विंग वांगची से मिलने जा रहा था। वांगची कल 18 साल का हुआ था, और जब वह 18 साल का हुआ था तो सब बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उसमें एल्फ होने की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी, जैसे कि 90%। आज तक 89% तक ही कोई एल्फ बन चुका है। लेकिन जब वांगची ध्यान लगा रहा था तो कोई उस पर हमला कर देता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल बिगड़ जाता है, और वांगची की हालत बिगड़ जाती है। उसके मुंह से ब्लड वॉमिट होता है और इसलिए वह हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। और वांगची के फादर, जिन्हें ये लगा था कि वह वांगची के स्टेटस का बहुत अच्छा खासा फ़ायदा उठाएंगे, अब उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है और अब उन्हें वांगची बिल्कुल यूज़लेस लगता है। लेकिन आज सुबह ही वांगची की बॉडी अपने आप हील हो रही थी, लेकिन अब वांगची को कुछ भी याद नहीं है। हम यहाँ विंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुँच जाता है, और अब वांगची को वह रिजेक्ट करना चाहता था। विंग दरवाज़ा खोलता है और बिना देखे ही वह रिजेक्ट करने वाला होता है कि तभी उसकी नज़र वांगची के फेस पर जाती है, और उसे ये फेस, उसका ये ऑरा काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर फील होता है। और विंग एकदम से बोलता है और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। यानली जो विंग के पीछे ही आ रही थी, ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है, और यानली विंग के कान में बोलती है ओ भाई ये सब क्या है, अभी तो तुम रिजेक्ट करने आ रहे थे। विंग बोलता है तुम चुप करो। यानली बोलती है हाँ मैं चुप कर लूँ, बड़े बेकार इंसान हो, खूबसूरती देखी नहीं कि अपने आप को ही बदल दिया। यानली बोलती है तुम प्रिंस हो। विंग बोलता है हाँ तो पसंद भी तो अनोखी है। और ये कहकर विंग वांगची के पास जाता है। विंग बोलता है मैंने कहा ना मुझे रिश्ता मंजूर है। वांगची सोचता है आज पूरी दुनिया सिर्फ मेरा रिश्ता तय करो। विंग बोलता है बोलो। वांगची बोलता है नहीं मुझे नहीं है। विंग थोड़ा सा उदास चेहरा बनाता है। विंग बोलता है तुम मुझे पसंद करने का ट्राई तो कर ही सकते हो ना। वांगची बोलता है नहीं। विंग बोलता है तुम्हें मुझसे सच्ची में शादी नहीं करनी। वांगची बोलता है नहीं। विंग बोलता है रियली। वांगची बोलता है नहीं। विंग बोलता है ट्राई तो कर लो एक बार। वांगची बोलता है नहीं। विंग बोलता है कुछ और सीखा है या नहीं। वांगची बोलता है नहीं। विंग बोलता है क्या तुम सिर्फ यही बोलते हो। वांगची बोलता है नहीं। विंग हल्का सा मुंह बनाता है और बोलता है लेकिन मेरे साथ तो सिर्फ यही बोल रहे हो। विंग बोलता है मैं ड्रैगन हूँ इसलिए मना कर रहे हो। वांगची बोलता है नहीं। विंग बोलता है तो फिर रीज़न क्या है। वांगची बोलता है कुछ नहीं। अब ये सुनकर यानली हंसने लगती है, और अब वांगची का ध्यान यानली पर जाता है। यानली इसलिए हंसती है क्योंकि उसे लगा था कि उसका भाई बड़ी बेरहमी से उस बेचारे ओमेगा को मना कर देगा, इसलिए वह यहाँ पर आई थी ताकि विंग कुछ भी करे ज़्यादा तो वह उसे रोक सके। लेकिन यहाँ तो वह देख रही है कि उसके भाई को ही बार बार ना सुनना पड़ रहा है। विंग यानली की तरफ उंगली करता है और वांगची से पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद है। वांगची बोलता है नहीं। तो तुम्हें कोई और पसंद है। वांगची बोलता है नहीं। अब विंग सोचता है लगता है तुमने सिर्फ इतना ही बोलना सीखा है। अब बहुत सारे लोग वांगची के रूम में घुस आते हैं। विंग बोलता है तुम लोग कौन हो। वह लोग बोलते हैं हमें मास्टर ने ऑर्डर किया है कि हमें मिस्टर वांगची को यहाँ से उनके पास ले जाना है, उनकी इंगेजमेंट है। और ये सुनते ही विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग उस पर्सन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसके अंदर एक पॉजेसिवनेस जाग जाती है। विंग बोलता है किसने ऑर्डर करा तुम्हें, कौन है तुम्हारा मास्टर, और उसकी आंखें रंग चेंज करने लगती है। यानली बोलती है विंग तुम उसे मार दोगे। विंग बोलता है इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, और बाकी लोग जो उसके साथ आए थे वह भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। यानली बोलती है उसे छोड़ोगे तो वह बोलेगा ना, और विंग उसे छोड़ देता है और वह ज़मीन पर गिरता है। वह गहरी सांसें लेने लगता है। विंग बोलता है जल्दी बताओ। वह लोग बोलते हैं इनके फादर ड्यूक लैन ने
वह पर्सन विंग से डरता है और बोलता है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें जैसा कहा गया था हम वैसा कर रहे थे। विंग बोलता है, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम सब लोगों को मार डालूं। और वह सभी लोग डर की वजह से जल्दी से यहाँ से भागते हैं। और वांग जी आधे घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है, अब उसे वीकनेस फील होती है और तुरंत ही विंग वांगशी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। ये देखने के बाद वांगशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह विंग को गुस्से में देखता है। वांगशी बोलता है, उतारो। विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। विंग बोलता है, क्या तुम्हें सीरियसली मेरे पास होकर ये फीलिंग नहीं आ रही जैसे हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों और जैसे ये सारी चीज़ें नॉर्मल हों। अब वांगशी रुक जाता है और सिर्फ विंग को ही देखने लगता है। वह विंग के सीने पर हाथ रखता है और देखता है कि उसका दिल तो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। वह चुप हो जाता है और पता नहीं क्यों वह भी विंग की इस बात पर यकीन करना चाहता है। विंग बोलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे ही फील हो रही हैं और चाहती हैं कि तुम और मैं हमेशा साथ रहें। और अब विंग वांगशी को ऐसे ही ले जाने लगता है। विंग वांगशी के घर पहुंचता है। वहाँ पर वांगशी के फादर वांगशी का इंतज़ार कर रहे थे और उसके एंगेजमेंट की पूरी तैयारी हो चुकी थी। वहाँ पर बहुत सारे मेहमान भी थे। विंग अंदर एंट्री करता है। वह सुनता है कि वांगशी के फादर बोल रहे थे, वह अभी तक क्यों नहीं आया, अब वैसे भी वो किसी काम का नहीं रहा। ये सुनते ही विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग की आवाज़ आती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई वांगशी को किसी सामान की तरह ट्रीट करने की और उसकी शादी केवल अपने फ़ायदे के लिए फ़िक्स करने की। वांगशी के फादर देखते हैं कि कौन आया है और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं कि प्रिंस विंग आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं और उनकी बाहों में वांगशी है। वांगशी के फादर बोलते हैं, प्रिंस आप? विंग बोलता है, हाँ मैं, और वांगशी मेरा पार्टनर है। वांगशी के फादर बोलते हैं, क्या? लेकिन ये तो बहुत खुशी की बात है। विंग बोलता है, लेकिन जो आपने करा इसका हिसाब आपको इंपीरियल कोर्ट में देना होगा और अब वांगशी से आपका कोई वास्ता नहीं है, ये मेरे साथ रहेगा। और विंग वांगशी को यहाँ से ले जाता है। विंग वांगशी को अपने घर ले जाता है। वांगशी विंग के घर को देखने लगता है। वांगशी पूरे घर को देखने लगता है। विंग बोलता है, ये मैंशन मेरे अकेले का है, लेकिन आज से इसके मालिक तुम भी हो वांगशी। और वांगशी की तरफ आंख मारता है और बोलता है, और मैं भी तुम्हारा हूँ। वांगशी कोई रिएक्शन नहीं देता और विंग को इग्नोर करता है और अंदर की तरफ चला जाता है। लेकिन विंग को वांगशी ऐसे भी अच्छा लग रहा था और पता नहीं क्यों। इसके बाद विंग वांगशी को पूरा घर दिखाने लगता है और सबसे लास्ट में वांगशी का रूम दिखाता है। विंग ने आने से पहले ही ऑर्डर दे दिया था कि आखिर उसे वांगशी के लिए कैसा रूम चाहिए उसे तैयार करके रखें। विंग वांगशी को रूम दिखाता है। वांगशी को वह रूम अच्छा लगता है और उसके चेहरे पर हल्के से इमोशन आते हैं। विंग बोलता है, तो मेरी मेहनत सफल रही, तुमको ये अच्छा लगा? वांगशी सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है, तुम ऐसे एक रैबिट की तरह लगते हो। विंग बोलता है, क्या तुम्हें कुछ चेंज कराना है? वांगशी बोलता है, नहीं। विंग बोलता है, हाँ तुमने एक ही शब्द सीखा है। और ये बोलकर वह हंसने लगता है। इसके बाद वांगशी थोड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशन देता है और उधर की तरफ फेस कर लेता है। विंग बोलता है, अरे अरे आप नाराज़ मत होइए। विंग बोलता है, तुम नाराज़ हो जाओगे तो मेरा कैसे काम चलेगा, मेरा तो दिल ही रुक जाएगा। और ये कहकर वह अपने हाथों को वांगशी के बालों में फहराने लगता है। वांगशी फिर से विंग की तरफ गुस्से में देखता है उसकी फ्लर्टिंग की वजह से, लेकिन उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं और उसकी नेक। विंग बोलता है, सीरियसली तुम गुस्सा दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारे ईयर्स और नेक तो कुछ और ही संदेशा दे रहे हैं। अब वांगशी कोई आंसर नहीं करता और सीधा रूम से बाहर आ जाता है और उसके पीछे विंग उसे मनाने लग जाता है। पता नहीं क्यों विंग को ये सारी चीज़ें भी अच्छी लग रही थी। अब इसके बाद जब दोनों रात को डिनर कर रहे होते हैं तो विंग वांगशी को बहुत सारी बातें बताता है, क्योंकि वांगशी की याददाश्त तो जा चुकी है, इसीलिए कि आखिर उसकी पहचान क्या है, उसके फादर क्या है और ये एम्पायर में क्या है, ये सारी चीज़ें। अब इन्हें रहते हुए कुछ दिन हो जाते हैं और विंग ज़्यादा तो वांगशी के साथ नहीं रह सकता, लेकिन जब भी वह वांगशी के साथ रहता है वह ट्राई करता है कि वांगशी हमेशा खुश रहे। और अब धीरे धीरे उसने वांगशी के इमोशंस को पढ़ना सीख लिया है। वांगशी कॉलेज जाता है क्योंकि अभी भी वह स्टूडेंट है। जब वांगशी यहाँ पर प्लांट्स पर रिसर्च कर रहा था उसके पार्टनर से कुछ गलती हो जाती है और वह हंटिंग न्यूमेटिक प्लांट्स सीधा वांगशी पे हमला करते हैं। और हमला इतना ख़तरनाक होता है कि वांगशी के चारों तरफ जो उसकी शील्ड होती है वह भी टूट जाती है। और विंग को जब ये खबर मिलती है वह फील्ड छोड़कर जल्दी से वांगशी के पास आता है।
फांगची को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आती है, लेकिन अब वह कोई केयरलेस नहीं दिखाना चाहता था वांगची की सुरक्षा के लिए, तो वह अपनी शील्ड दे देता है। ये देखने के बाद वांगची बोलता है नहीं, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा ज़िद करता है और वांगची लेने के लिए तैयार नहीं होता और इन दोनों के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि ये शील्ड अपनी ही एनर्जी लेवल से तैयार की जाती है और ट्रिपल एस अल्फा के लिए भी ये ज़रूरी है उसकी सुरक्षा के लिए। और विंग अपनी वांगची को दे रहा था क्योंकि वांगची की तो टूट गई है। इंटरस्टेलर वर्ल्ड के लोग खाना नहीं खाते, केवल प्रोटीन और सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, और यहाँ खाना बनाना किसी किसी को ही आता है। लेकिन उसके बाद भी विंग, जो कि खुद सप्लीमेंट्स खाता था टाइम बचाने के मारे, वह वांगची के लिए घर पर आकर कुक करता है। वांगची बोलता है आज मैं, लेकिन विंग मना कर देता है, लेकिन वांगची ज़िद पकड़ लेता है कि आज खाना वह बनाएगा। और यहाँ पर वांगची को नहीं पता कि उसे खाना बनाना कैसे आता है। वह सोचता है कि शायद याददाश्त जाने से पहले उसे खाना बनाना आता हो। एक दिन विंग जब घर आता है, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है, लेकिन वांगची सोफ़े पर ही विंग का इंतज़ार करते हुए सो जाता है। इस चीज़ को विंग ने मना करा है, लेकिन वांगची कभी भी नहीं मानता। विंग आता है और ये देखता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन उसके बाद वह वांगची की फ़िक्र करता है। विंग आगे बढ़ता है और वांगची के फोरहेड पर किस करता है। विंग ने वांगची को प्रॉमिस करा था कि वह कभी भी वांगची के रूम में उसकी बिना मर्ज़ी की एंट्री नहीं करेगा, लेकिन विंग ऐसा ही करता है। लेकिन जब भी वांगची सोफ़े पर ही सो जाता है, विंग उसे बाहों में भरकर उसके रूम में ले जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। वह इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। विंग वांगची को उसके बेड पर लेटाकर रूम से बाहर ही आता है कि तभी वांगची अपनी आंखें खोल लेता है। अब धीरे धीरे विंग की प्रेजेंस को वांगची भी अच्छा फील करने लगा था, और उसे ये बात पता थी, और कहीं ना कहीं इस बात के लिए ही वह सोफ़े पर सो जाता था। जब विंग रूम से बाहर आता है, वह अपने दिल पर हाथ रखता है। विंग बोलता है मुझे पता है तुम वही इंसान हो जो मेरे सपने में आते थे, लेकिन इसकी हकीकत क्या है शायद एक दिन पता चल जाए, और शायद एक दिन तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए, क्योंकि मुझे सपनों से ही तुमसे प्यार है। अब ज़र्क और इंसानों के बीच लड़ाई हो जाती है, और यहाँ पर विंग होता है जो कि सेना की कमांड को संभाल रहा था। विंग ज़र्क से लड़ रहा था, और उसके बाद विंग और उसके पार्टनर ज़र्क मदर को ढूंढने लगते हैं। विंग की मेकअप बहुत अच्छी थी, ट्रिपल एस एनर्जी की थी, लेकिन फिर भी ये लड़ाई आसान नहीं थी। बहुत सारे सोल्जर घायल हो रहे थे, और यहाँ पर विंग और बाकी सारे ड्रैगन उसके बाद अपनी मेका से उतर जाते हैं और ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं और ज़र्क से लड़ने लगते हैं। और जो लोग एल्फ थे, लेकिन वो 100% नहीं थे, लेकिन फिर भी वह लोगों को हील करने का ट्राई कर रहे थे। हाईएस्ट डिग्री की उम्मीद केवल वांगची से हो रही थी, और शायद हाईएस्ट भी 90, 92, क्योंकि आज तक हाईएस्ट केवल 85 या 86 ही रही है। लेकिन अब यहाँ भी उम्मीद नहीं थी। वांगची भी सभी के साथ प्रोजेक्टर पर इस लड़ाई को देख रहा था। जब वांगची इस लड़ाई को देख रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी, उसे विंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। यहाँ पे हम लोग वांगची को देखते हैं जो कि एम्परर के पास आया था। वांगची एम्परर से बोलता है कि मुझे भी अपने साथ बैरन स्टार ले जाइए, क्योंकि अब एम्परर भी लड़ाई में जा रहे थे। एम्परर बोलते हैं नहीं, हम आम लोगों को वहाँ नहीं ले जा सकते। विंग बोलता है अगर मैं वहाँ लोगों को ठीक भी कर सकूँ। एम्परर बोलते हैं नहीं, फिर भी नहीं। लेकिन वांगची वहाँ पर बैठ जाता है उनके सामने और बोलता है प्लीज़, और उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसे एक पल भी ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल विंग को खो सकता है। अब विंग और उसके साथी ज़र्क मदर से लड़ रहे थे, और वह सभी अपनी ड्रैगन फॉर्म में थे। वह सभी घायल हो रहे थे, और इनमें कहीं ना कहीं सिर्फ विंग था जो कि थोड़ा सही था। इसके बाद वह सभी नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक स्टारशिप आती है। उस स्टारशिप को ज़र्क मदर और बाकी के ज़र्क भी नोटिस करते हैं। विंग देखता है कि ये तो एम्परर की स्टारशिप है। वह स्टारशिप रुकती है और उसमें से एक पर्सन उतरता है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि वांगची होता है, एम्परर नहीं। जब वांगची उतर रहा होता है, सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, और वह लोग भी जो कि लाइव इस लड़ाई को देख रहे थे। वांगची पूरी तरह से एक एल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाल लंबे और सफ़ेद होते हैं और कमर तक आ रहे होते हैं। उसकी स्किन बिल्कुल वाइट हो जाती है। उसके ईयर्स नुकीले आकार के हो जाते हैं। उसके लिप्स चेरी रेड होते हैं। उसकी स्किन पोर्सिलियन डोल की तरह लग रही थी, और मानो कि उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला ही ना हो। वांगची विंग की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और उसे उसकी पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें याद आ रही थी।
और जर्क मदर ये सब देखती है और अब वह विंग को छोड़कर वांग जी पर अटैक करने का ट्राई करती है, जिससे कि वह वांग जी की पावर को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन इससे पहले कि जर्क मदर कुछ कर पाती, विंग उसके आगे आ जाता है और उसी पर हमला कर देता है, लेकिन इसमें विंग घायल हो जाता है। वांग जी ये देखकर और ज़्यादा डर जाता है, जल्दी से विंग के पास जाता है और उसे हील करने का ट्राई करता है और अपनी पावर से एक कवच बनाता है और उस कवच के अंदर बाकी सारे सोल्जर्स को भी ले लेता है और विंग को भी, और उन्हें हील करने का ट्राई करता है। वांग जी विंग को हील करता है और जो एल्फ पहले से ही यहाँ पर लोगों को हील कर रहे थे वह भी हीलिंग ट्राई करते हैं। सभी लोग हैरान थे कि उनके बीच एक असली एल्फ है। वांग जी थोड़ी देर में ही विंग को हील कर देता है और उसके बाद वह बाकी सोल्जर पर ये चीज़ें ट्राई करता है और विंग हील होने के बाद जर्क मदर से लड़ाई करना शुरू कर देता है और कुछ ही टाइम में विंग जर्क मदर को ही हरा देता है, जो कि सारे जर्क का रूप थी। लड़ाई ख़त्म होने के बाद विंग वांग जी के पास आता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी, तुम एक असली एल्फ हो, 100% प्योर एल्फ। वांग जी कुछ नहीं बोलता और तुरंत ही विंग को गले लगा लेता है और उसके बाद विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर विंग हैरान हो जाता है। लेकिन वह भी वांग जी को उसकी कमर से और ज़्यादा नज़दीक खींच लेता है और किस को रिटर्न करना स्टार्ट कर देता है और इस दौरान विंग को भी उसके पिछले जन्म की सारी यादें वापस आने लगती हैं और कैसे वांग जी मरा था उसे ये सब भी याद आ जाता है। और जैसे उसे याद आता है वह थोड़ा सा डर जाता है और वांग जी को टाइटली पकड़ता है। वांग जी इस चीज़ को नोटिस करता है, अपने हाथ को विंग की कमर पर फहराता है, जैसे कि उसे जता रहा हो कि वह यहीं है और ठीक है। सभी लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि ये दोनों तो अपनी ही दुनिया में खो चुके हैं। अभी लड़ाई ख़त्म होने की खुशी थी और बाकी लोगों को अब ये देखकर भी खुशी मिल रही थी कि उनके प्रिंस और उसके पार्टनर के बीच कितना ज़्यादा प्यार है। और इस लड़ाई में जितना लोगों ने विंग को एक्नॉलेज करा था उतना ही उन्होंने वांग जी को एक्नॉलेज करा था, क्योंकि वांग जी ने सही समय पर आकर सभी लोगों को हील करना स्टार्ट करा, अपनी पावर से सभी को कवच दिया और जब सभी लोग हील हो चुके थे तो वांग जी खुद भी लड़ाई में शामिल हो गया। जब वांग जी और विंग अलग होते हैं तो विंग सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था कि क्या वह कोई सपना देख रहा है। वांग जी बोलता है, ये कोई सपना नहीं है, मैं हकीकत हूँ। विंग बोलता है, हाँ हकीकत और मेरी हकीकत, और ये बोलकर वह फिर से वांग जी को गले लगा लेता है। विंग फिर से वांग जी को किस करना चाहता था, लेकिन वांग जी उसे रोक देता है। वांग जी बोलते हैं, अब नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। विंग बोलता है, तुम्हें शर्म भी आती है? वांग जी बोलता है, मुझे बेशर्म तुमने बनाया है। विंग बोलता है, फाइनली तुमने नहीं के आगे कुछ और बोलना सीख लिया। अब वांग जी को भी याद आता है कि पहले उसने कैसे विंग को आंसर करे थे और उसे खुद भी हंसी आती है। वांग जी बोलता है, वैसे तुम इसी काबिल थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। थैंक यू।